हरे कृष्णा, राधे राधे जी। मोस्ट वेलकम। मैं हूँ अर्चना शुक्ला। भजन लोकगीत चैनल से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पितृपक्ष से संबंधित कुछ सवालों के उत्तर मैं देना चाहती हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा। कुछ इम्पोर्टेंट सवाल, कुछ ध्यान देने योग्य सवाल जिसका उत्तर मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। सबसे पहले सवाल यह है कि सुबह में हम सूर्य नारायण को जल देना होता है या फिर पितरों को जल देना होता है। उठते से अगर हम जल देते हैं तो पहले सूर्य नारायण भगवान को जल दूं या पितरों को जल दूं। तो उत्तर यही है कि सबसे पहले सूर्य नारायण को जल दें, उसके बाद 1 लोटा जल आपको दक्षिण मुखी होकर सूर्य भगवान को देना है। और देखिए, हमारे यहाँ पितरों को जल, तर्पण, श्राद्ध ये सब महिलाएं नहीं करती, तो जो पुरुष लोग होते हैं वही करते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ कोई नहीं करने वाला है तो आप कर सकते हैं। दूसरा सवाल कि इन दिनों में क्योंकि अभी पितृपक्ष चल रहे हैं तो क्या घर की दहलीज पर हम शुभ चिन्ह या कोई रंगोली बना सकते हैं, दिया जला सकते हैं? तो हाँ जी, बिल्कुल। मैं कितनी बार आपको वीडियो में बता चुकी हूँ कि आप अपने दहलीज की साफ सफाई अवश्य करें, वहाँ पर कोई शुभ चिन्ह बनाएं, संध्या के समय दीप प्रज्वलित करें। इससे आपके घर में किसी तरह की नेगेटिव एनर्जी प्रवेश नहीं करेगी। और देखिए, घर की जो दहलीज होती है जितनी साफ सुथरी होती है उतना उस घर के लोगों का ऑरा अच्छा होता है, उन्नति तरक्की के रास्ते खुलते हैं। अगर आप हल्दी में गंगा जल मिला के इससे स्वास्तिक बनाएंगे तो ये और भी ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब चलते हैं घर के मंदिर में पूजा करने। तो कल क्योंकि चंद्र ग्रहण के बाद हमने सफाई की थी, तो जो पूजा का आसन था ना वो मैंने धो दिया था, तो बारिश हो गई इसलिए सूखा ही नहीं। तो अब मैं ये दूसरा एक कपड़ा बिछा के यहाँ पर आसन पे बैठ के पूजा करनी चाहिए या नहीं? बिल्कुल। अगर आपका आसन जो डेली आप बैठते हो गीला हो गया है, गंदा हो गया है, तो आप दूसरा आसन भी बिछाकर बैठ सकते हैं। इसके बाद अगला सवाल कि रात के समय हम पितरों के लिए भोजन और पानी निकालेंगे, उसका हमें बाद में क्या करना है? तो देखिए, जो हमने ग्लास में जल निकाला था आप किसी भी पेड़ पौधों में उसे डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आप चाहें तो पक्षियों के लिए पानी का बर्तन रखते हैं उसमें भी डाल सकते हैं। और नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल क्या था कि पीरियड्स के टाइम पर क्या हम पितरों के लिए भोजन निकाल सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं। आप जो है बच्चों से या घर के किसी भी सदस्य से कोई मिठाई या बिस्किट जो आपके पास हो, जो अवेलेबल हो, वो निकलवा दें और एक पात्र में जल रखवा दें। पूजा स्थान पर जो चावल हम चढ़ाते हैं देवी देवताओं को, तो बाद में वो चावल हमें इकट्ठे करते रहना चाहिए और किसी भी डब्बे में, किसी भी कटोरे में रख देना चाहिए। रोज़ाना थोड़े थोड़े पक्षियों को डाल सकते हैं, तो इससे पक्षियों को दाना मिल जाता है। पूजा के साथ साथ हमें पुण्य फल की भी प्राप्ति होती है। तो फ्रेंड्स, पक्षियों या गाय को खिलाने का बहुत सुकून मिलता है, खिलाने से ना बहुत सुकून मिलता है। अगला सवाल कि जब आप खाना बनाते हैं तो दुपट्टा सर पे रख के बनाते हैं, इसका क्या मतलब होता है? देखिए, जहाँ भी ठाकुर या श्री जी की सेवा होती है ना, वहाँ पे छोटे छोटे नियम हमें फॉलो ज़रूर करने चाहिए। तो नियम यह है कि चाहे स्त्री हो या पुरुष, जो भी ठाकुर जी का या श्री जी का भोग तैयार कर रहे हैं उनका सर ढका हो, उनके बालों में हाथ नहीं जाना चाहिए। भोजन में एक भी बाल कभी भी अगर टूट के गिर गया तो खाने का भोग ठाकुर को श्री जी को कभी नहीं लग सकता। आपको दोबारा से फिर सब्जी तैयार करनी पड़ेगी, दाल बना रहे हैं उसको भी फिर से तैयार करना पड़ेगा। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए जिससे कि भूल कर भी ये गलती ना होने पाए, क्योंकि फ्रेंड्स ये गृहस्थ जीवन है। अगर आपसे गलती हो गई तो आपको इतना समय नहीं है कि आप दोबारा से आप अपनी सब्जी, दाल, रोटी, पराठा तैयार कर सकें, है ना। तो इससे पहले ही आप इन चीज़ों का ध्यान रखें। थोड़ी देर अपने सर पर किसी भी दुपट्टे से ढक लें। तो ये दुपट्टा किचन में ही रख लीजिए आप, और खाना बनाते वक्त साफ सुथरा दुपट्टा आप अपने सिर पर रख लीजिए ताकि हाथ
बार बार बालों पर ना जाए। पहले कहावत होती थी ना कि महिलाएं सर को ढक के खाना बनाती हैं तो हाथ से घी तेल कम खर्च होता है, ऐसा माना जाता था पहले के समय। प्लीज़ बड़े बुजुर्गों की बात का मतलब मत निकालना। इस बात का मतलब होता है कि उस घर में बरकत रहती है। तो छोटे छोटे से नियम हैं जो अगर बड़े बुजुर्ग बताएं या आपको कहीं से भी पता चले तो आप इन्हें फॉलो कर सकते हैं। इस पे कोई सवाल जवाब नहीं करना चाहिए। जब आप खाना बनाएं तो पहली रोटी गाय के लिए निकाली जाएगी। फ्रेंड्स, थोड़ा सा आटा भी बच गया था कल रात का, तो वो भी मैं गाय को खिला सकते हो आप, लेकिन जो ताज़ा आटा लगता है उसकी प्रथम रोटी गाय की होती है और लास्ट की रोटी कुत्ते की होती है। ये भी बड़े बुजुर्ग ही बता गए हैं, तो इनका मतलब मत ज़्यादा समझने का प्रयास करें। जो कहे हैं उनको फॉलो करने में कोई दिक्कत नहीं है। उस रोटी पे थोड़ा सा गुड़ डाल दें, गाय बड़े प्रेम से खा लेगी। गाय माता को ना गुड़ बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। दूसरा यह है कि गुड़ रख के रोटी खिलाने से ना हमारे सारे ग्रह अच्छे हो जाते हैं। तो गाय को गुड़ रोटी हो गया, हरा चारा हो गया, आप खिला सकते हैं। और खिलाने के बाद उनके ना पीठ पे हाथ ज़रूर फेर दें, रख दें। इससे हमारे हाथों का दुर्भाग्य दूर होता है। तो गाय का जो चारा पानी देने से हमारा गोपाला, गाय को पालने वाला हमारा कृष्ण कन्हैया बहुत खुश होता है। कभी गाय को मार कर बात नहीं करना चाहिए, हट दूर ऐसे करके कभी उनसे बात नहीं करनी चाहिए। गाय को तो हमारे भारतवर्ष में माता का दर्जा दिया जाता है। अगला सवाल था कि सखी, हमारे हस्बैंड बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, घर में कलह कलेश का माहौल रहता है, तो हम क्या करें, कैसे निकालें पितृपक्ष का खाना। तो देखिए फ्रेंड्स, उन्हें चरना मत पिलाइए, प्रसादी खिलाइए। ठाकुर जी की ज़्यादा से ज़्यादा घर में ना धीमी आवाज़ में भजन या मंत्र चला के रखिए, क्योंकि जब घर का ऑरा अच्छा होगा सकारात्मक ऊर्जा सभी को मिलेगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स, ये ईश्वर की कृपा से ही सब कुछ संभव होता है। घर में नकारात्मकता दूर होती है अगर उनका भजन लगा लीजिए, पूजा पाठ करिए, घर में पॉजिटिविटी लाइए, माहौल चेंज होता है, सबका नेचर चेंज हो सकता है अगर ईश्वर चाहे तो। सिर्फ आप प्रभु से कहिए कि जब तक वो नहीं चाहेंगे बुद्धि शुद्ध हो ही नहीं सकती। तो आप अच्छा आचरण करें, सभी का सम्मान करें, प्रेम दें, सभी को दान पुण्य करते रहें, पूजा पाठ में रहें, अपना धैर्य विश्वास प्रभु पर बनाए रखना, सब कुछ जीवन में अच्छा होता जाएगा। राधे राधे। आपका दिन शुभ मंगलमय हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा और आइकॉन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिल सके। धन्यवाद।